रेसेप तय्यिप एर्दोआन एक तुर्की राजनेता हैं, जो 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। वह 3 दशकों से अधिक समय से तुर्की की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवनी एर्दोगन का जन्म 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल, तुर्की में हुआ था। वह इस्तांबुल में एक कामकाजी वर्ग के पड़ोस का सिम्पा में पले बढ़े। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में काम किया और फिर राजनीति में शामिल हो गए। एर्दोआन 1970 के दशक में इस्लामिस्ट वेलफेयर पार्टी में शामिल हुए और 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। जिंदगी एर्दोगन के जीवन को उनकी राजनीतिक सक्रियता और रूढ़िवादी इस्लामी मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिन्हित किया गया है। वह तुर्की की राजनीति में एक विवादास्पद शख्सियत रहे हैं। कुछ उन्हें देश के धार्मिक रूढ़िवादियों के लिए आशा की किरण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उन्हें एक सत्तावादी नेता के रूप में देखते हैं जिसने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। एर्दोगन ने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें एक इस्लामी कविता का पाठ करने के लिए कारावास भी शामिल है, जिसे धार्मिक घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया था। इन चुनौतियों के बावजूद वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अंततः तुर्की के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शख्सियतों में से एक बन गए। संघर्ष और उपलब्धियां एर्दोगन के राजनीतिक जीवन को तुर्की की राजनीति और समाज को बदलने के उनके प्रयासों से चिन्हित किया गया है। इस्तांबुल के मेयर के रूप में उन्होंने कई सुधारों को लागू किया, जिसका उद्देश्य शहर का आधुनिकीकरण करना और इसके निवासियों के जीवन में सुधार करना था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार करने में मदद मिली। एर्दोआन इजरायल सरकार के फिलिस्तीनियों के इलाज के मुखर आलोचक भी रहे हैं और उन्होंने अन्य मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ तुर्की के संबंधों को सुधारने के लिए काम किया है। राजनीति एर्दोगन के राजनीतिक विचार रूढ़िवादी इस्लामी मूल्यों में निहित है और वे अपने पूरे करियर में इन मूल्यों के मुखर समर्थक रहे हैं। वह लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तुर्की के संबंधों को सुधारने के लिए काम किया है। एर्दोगन के राजनीतिक करियर को विवादों से चिन्हित किया गया है, जिसमें कई लोगों ने उन पर तुर्की में लोकतंत्र को कमजोर करने और देश की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ उनके व्यवहार और नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनकी सरकार की कार्यवाही के लिए उनकी आलोचना की गई है। अंत में रेसेप तय्यिप एर्दोआन तुर्की की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जिन्होंने देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके राजनीतिक विचार रूढ़िवादी इस्लामी मूल्यों में निहित है और उनके राजनीतिक जीवन को तुर्की समाज को बदलने और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उनके प्रयासों से चिन्हित किया गया है। राजनीतिक विरोधियों और नागरिक स्वतंत्रता के अपने उपचार की आलोचना के बावजूद एर्दोआन तुर्की की राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। रेसेप तय्यिप एर्दोआन एक तुर्की राजनेता हैं, जो 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। वह जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP के संस्थापक सदस्य हैं और 3 दशकों से अधिक समय से तुर्की की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। एर्दोगन का जन्म 1954 में इस्तांबुल में हुआ था और एक श्रमिक वर्ग के पड़ोस में पले बढ़े। उन्होंने मरमारा विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया और कॉलेज में रहते हुए ही राजनीति में शामिल हो गए। उन्हें 1976 में इस्लामिक नेशनल साल्वेशन पार्टी की इस्तांबुल शाखा का अध्यक्ष चुना गया था, जिसे बाद में 1980 में एक सैन्य तख्तापलट में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में एर्दोआन इस्तांबुल के मेयर बने और कई सुधारों को लागू किया, जिसका उद्देश्य शहर का आधुनिकीकरण करना और इसके निवासियों के जीवन में सुधार करना था। उन्होंने 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने कई आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन में सुधार करने में मदद मिली। एर्दोगन के राजनीतिक विचार रूढ़िवादी इस्लामी मूल्यों में निहित है और वे अपने पूरे करियर में इन मूल्यों के मुखर समर्थक रहे हैं।
वह लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने यूरोपीय संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तुर्की के संबंधों को सुधारने के लिए काम किया है। हालांकि एर्दोगन के राजनीतिक करियर को विवादों से चिन्हित किया गया है, जिसमें कई लोगों ने उन पर तुर्की में लोकतंत्र को कमजोर करने और देश की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया है। राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ उनके व्यवहार और नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनकी सरकार की कार्यवाही के लिए उनकी आलोचना की गई है। आलोचना के बावजूद तुर्की की रूढ़िवादी मुस्लिम आबादी के बीच समर्थन के एक महत्वपूर्ण आधार के साथ एर्दोगन तुर्की की राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी अध्यक्षता सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं को चिन्हित किया गया है।